इस दुनिया में जो कमज़ोर होता है उसे दबाया जाता है और जो ताकतवर होता है उसकी दुनिया पर हुकूमत चलती है। ये कहानी भी एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर होने वाली है जिसे स्कूल में बहुत बुली किया जाता है, लेकिन एक दिन वो देखता है किसी ने उसका स्टैंड लिया और उन बुलीज को गलत करने पर पीटा। तब वो डिसाइड करता है कि वो भी स्ट्रांग बनेगा और जो बुली दूसरों को और उसे परेशान करते हैं, बुली करते हैं, वो उन्हें सबक सिखाएगा। कहानी की शुरुआत होती है क्लासरूम से, जहाँ डेगुन बैठा होता है। पीछे से एक बुली उसे इरेजर के टुकड़े मारे जा रहा होता है। डेगुन पीछे पलट कर देखता है तो वो बुली उससे बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं, जो तुम्हारे आगे बैठे हैं उन्हें मार रहा था। डेगुन अपने मन में उदास होकर सोचता है कि उसके आगे तो कोई बैठा ही नहीं है। वो बुली अभी भी नहीं रुकता है और डेगुन के सिर पे इरेजर के छोटे छोटे टुकड़े मारे जा रहा होता है। डेगुन अब पलट के कहता है कि सुनो, रुक जाओ। वो बुली गुस्से में बोलता है क्या, और डेगुन की डेस्क की तरफ चल के आने लगता है। डेगुन डर कर बोलता है कि नहीं, वो तुम इरेजर के टुकड़े मारे ही जा रहे थे, इसलिए मैंने कहा। वो बुली गुस्से में डेगुन के फेस पर एक पंच मार देता है और बोलता है कि तुमने कहा रुकना है, तो मुझे सच में रुकना है क्या? हाँ। डेगुन उस बुली से कहता है नहीं, सॉरी। वो बुली डेगुन से कहता है यू स्टूपिड बास्टर्ड, तुम्हारी मेरे आगे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तभी एक बच्चा बुली को आकर कहता है कि टीचर क्लास में आ रहे हैं। वो बुली कहता है अभी? तभी हम देखते हैं कि टीचर क्लासरूम में आ जाते हैं। तभी हम डेगुन को देखते हैं जो कि रोते रोते अपने मन में टीचर को देखकर खुश हो रहा होता है। टीचर कहते हैं कि मस्ती बंद करो और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। डेगुन अपने मन में सोचता है क्या ये सच में मस्ती थी या फिर बुलिंग। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ वो बुली पीछे बैठा हुआ एक स्टिकी नोट अपने आगे वाले स्टूडेंट को देता है और उससे कहता है कि आगे वाले स्टूडेंट से भी कहना कि ये स्टिकी नोट आगे पास करें। वो स्टूडेंट उस स्टिकी नोट को डेगुन के पीछे लगा देता है और उस स्टिकी नोट पर लिखा हुआ होता है आई डोंट हैव मॉम। कि टीचर कहते हैं 14 रोल नंबर का स्टूडेंट आज रीडिंग करेगा। डेगुन अपने मन में सोच रहा होता है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बता सकता। उसके पास ऐसा कोई एडल्ट है ही नहीं जिससे वो ये बात शेयर कर सके। थोड़ी देर बाद क्लास की बेल रिंग होती है और एक बच्चा क्लास के अंदर आता है और पूछता है क्या किसी के पास सिगरेट है? तभी एक बुली बोलता है हाँ, मेरे पास है। वो बच्चा उस बुली की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है डेगुन के पीछे लगे हुए उस नोट को। वो उन बच्चों से बोलता है कि क्या तुम सब लोग एलिमेंट्री स्कूल के हो? ये बच्चों वाली हरकतें कौन करता है? वो बच्चा डेगुन के पीछे लगे हुए उस नोट को पढ़ता है और फिर पूछता है ये किसने किया है? अभी वो बुली हंसते हुए कहता है ये मैंने किया है, इसे मारने में सच में बहुत मज़ा आया। इतना फनी था ये सब, और तुम्हें पता है इसके दोनों पेरेंट्स भी नहीं हैं। तभी वो बच्चा उस बुली को बहुत गुस्से में देखता है। वो बुली उस बच्चे से कहता है अरे अरे, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो बच्चा उस बुली के फेस पे एक जोर के मुक्का मारता है। वो बुली ज़मीन पे गिर जाता है और फिर हम देखते हैं वो बच्चा उस बुली को बहुत मारता है और मारते मारते ही कह रहा होता है कि तुम क्या बेवकूफ़ हो? तुम मेरे साथ घूमने क्या लगे, मेरे साथ सिगरेट पीने लगे, तो तुम्हें क्या लगा कि तुम बहुत बड़े 30 मार खा हो और तुम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो? और वो उसे मारते ही मारते कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ घूमने क्या लगे, तो तुम अपने आप को पावरफुल समझने लगे, तुम सिर्फ एक सिगरेट देने वाले बच्चे हो और कुछ नहीं। और अगली बार मैंने देखा कि तुमने ऐसा कुछ किया है तो मैं तुम्हें हेल में पहुंचा दूंगा, और कोई बड़ी बात नहीं कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। अब डेगुन अपने घर पे आके सोचता है कि उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं स्ट्रांग बनूंगा, नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। डेगुन अपनी तैयारी शुरू कर चुका होता है और टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा होता है। डेगुन रनिंग करता है, फाइटिंग स्किल्स सीखता है, वेट गेन करता है और अपनी हाइट भी बढ़ाता है। अब हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद का सीन जहाँ डेगुन को हमें दिखाया जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर वो टाइम आ ही गया जब मैं बन चुका हूँ द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब डेगुन अपना स्कूल रीस्टार्ट करता है और डेगुन की एंट्री स्कूल में होती है और एक लड़का कह रहा होता है क्या ये डेगुन ही है? और दूसरा लड़का कहता है क्या सच में ये डेगुन ही है?
वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी खड़ी होती हैं, जिनमें से एक लड़की कहती है कितना ज़्यादा गुड लुकिंग हो चुका है ये। तभी दूसरी लड़की उस लड़की से कहती है लेकिन उसके पास मत जाना। तब वो लड़की पूछती है क्यों? तभी सीन शिफ्ट होता है एक ग्रोसरी स्टोर पर, जहाँ पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कहता है वेलकम। तो गाइस, ये था मेरे पहले यूट्यूब चैनल का पहला मंगा एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और ऐसे ही आगे के चैप्टर्स लाता रहूं, तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। पीस आउट।